अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो यहाँ पर माशाल्लाह प्यारी प्यारी सुबह का आगाज़ तो हो चुका था कब से, लेकिन ये बात हुई है असल में ना, पूरी रात इधर लाइट नहीं थी। इस वजह से ना हमने सुबह वाला व्लॉग मॉर्निंग नहीं कर पाए। तो सुबह ही लाइट आई थी, तो मेरे हस्बैंड को भी फिर जल्दी थी जाने के लिए ना, उसे भी देर हो रही थी, तो बस फिर जल्दी से ना हम लोगों ने ना बस मुँह हाथ धोया और नमाज़ वगैरह पढ़ी और फिर मेरे हस्बैंड चले गए। उसके बाद जाने के बाद फिर लाइट आई तो मोबाइल की बैटरी भी बिल्कुल नहीं थी, तो मैंने उसको चार्जिंग पर लगा दिया। अभी अभी ना चार्जिंग फुल हुआ है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा मैं अभी व्लॉग बना लूँ। उसके बाद जो सुबह लाइट आई थी ना, तकरीबन 5 सवा 5 बजे आई थी, तो उसके बाद मैं ना नमाज़ पढ़ के ना फिर मेरे हस्बैंड भी चले गए थे और मैं सो गई थी, तो उसके बाद उठे थे और उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह हमने बनाया और उठ के तो बुशरा और फातिमा ने स्कूल जाना था, तो वो स्कूल चले गए। तो बाद में ना हमने फिर खाना वगैरह बनाया, नाश्ता वगैरह किया, बच्चों को नाश्ता वगैरह करवा के उसको उनको तो स्कूल मैंने भेज दिया था। तो अभी ना फिर मैं उठी हूँ, तो अब मैंने नाश्ता करना है और अम्मी ने नाश्ता करना है। घर का काम वगैरह मैं आपको दिखा देती हूँ कि घर का काम वगैरह भी कर लिया था। यही बस हमारी मजबूरी थी कि पूरी रात इधर लाइट नहीं थी, इसलिए ना हम व्लॉग नहीं बना सके। और ये देखें हमने बाकी सारी सेटिंग कर ली है और नीचे भी चादर वगैरह सेट कर ली है। और इधर जो है ना अम्मी ने अपने कपड़े प्रेस करके खड़े किए हुए हैं, अम्मी ने आज चेंज करने हैं कपड़े। और इधर बाकी ये कुछ हो गया और मैंने पार्लर की भी सेटिंग कर ली थी। तो ये देखें हमने सारी सेटिंग कर ली। और आज गाइस इतनी गर्मी है ना, बहुत शदीद गर्मी हो रही है और धूप देखें कि इतनी तेज़ निकली हुई है ना, 1 मिनट के लिए भी बाहर नहीं निकला जा रहा हमसे। और देखें इतनी धूप और इतनी गर्मी है शदीद, और हवा भी चल रही है, लेकिन हवा का पता नहीं है कि हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और लाइट का भी काफ़ी मसला हो रहा है किचन में। और किचन में देखते हैं कि बर्तन भी धो के रखे हुए थे, लाइट पहले ऑन करते हैं। और के बर्तन जो है ना मैंने धो के सूख गए, तो उसके बाद मैंने उधर रख दिए। और यहाँ पर परात वगैरह रखी हुई है और बाकी सारी सफाई वगैरह ना हो गई है। बस अब चलते हैं बाहर, कमरे में चलते हैं ना, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा आजकल पता नहीं क्यों इतनी हो रही है। इधर पेटी रखी है कपड़ों की ना, इसमें भी कपड़े रखते हैं, ऐसे जैसे कहीं आना जाना पड़ता है, जैसे शादी वगैरह के होते हैं ना, उस तरह से कपड़े वगैरह उस पेटी में रखे हुए हैं। और अलमारी में भी मेरे हस्बैंड के कपड़े हो गए और मेरे कपड़े ऐसे खड़े हो प्रेस करके ना खड़े कर देते हैं। ये देखें इधर ये किया था, ये वाला सूट भी प्रेस बुशरा का। तो बस बुशरा की तैयारी नहीं बनी थी शादी पर जाने के लिए ना, फिर इसलिए नहीं हमने किया। तो गाइस मैं उठी और फ्रेश हुई, उसके बाद मैंने कहा हल्की हल्की सी ना तैयारी कर लूँ। और बुशरा और फातिमा भी स्कूल चले गए हैं और अम्मी भी बैठी हुई है, क्योंकि रात को पूरी रात लाइट नहीं थी, तो इसलिए ना गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। तो अम्मी को मैंने कहा कि आप ना नहा के ना कपड़े वगैरह चेंज कर लो, तो पहले नाश्ता करते हैं, उसके बाद ना अम्मी नहा लेगी और कपड़े चेंज कर लेगी। और मेरे कुछ कपड़े रखे हुए हैं, पीस बचे हुए कपड़े बच्चों के सिलाई करने के लिए, वो भी मैं देखती हूँ कि करने हैं कि नहीं करने, क्योंकि किसी की नाप तो है नहीं, बस अंदाजे पर ऐसे सिलाई कर लेती हूँ। फिर भी यही है कि जैसे जिस बच्चे को भी मैं देती हूँ ना कपड़े सिलाई करके, मुकद्दस को दूँ, चाहे वो भाई मुनीर की बेटा उसको दूँ, उनको बिल्कुल पूरे आ जाते हैं, बिल्कुल फिट हो जाते हैं, ना बड़े होते हैं ना छोटे होते हैं, बिल्कुल सही हो जाते हैं। इसी तरह से ना मैं सिलाई करती हूँ। और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अब करने हैं कि नहीं करने। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने नाश्ता करना है और नाश्ता मेरा कहाँ पर रखा हुआ है। तो देखें हमने बनाए थे चावल और ये और क्या खोया हमने बनाया था, वो भी किसी ने नहीं खाया क्योंकि इतनी गर्मी है ना, ये गुड़ और घी बनाया था। और ये चाय रखी हुई है, अब बस देखते हैं कि चाय गरम करने हैं या चावल गरम करने हैं, जो कुछ भी गरम करना होगा फिर गरम करके खा लेंगे। मम्मी इधर लेटी हुई है, ऐसे जाग तो रही है लेकिन ऐसे बस लेटी हुई है, तो इसलिए मैं की व्लॉग मैं नहीं बना रही। और बस यही करते हैं, क्योंकि ये देखें इधर भी मैंने सारी सफाई वगैरह कर ही ली थी। ये देखें इधर की मैंने सारी सफाई वगैरह कर ली थी और ऊपर सीनरी वगैरह रखी हुई है। और ये इसलिए मशीन इधर रखी हुई है कि ये वाली जो मोटर है ना उसकी जल गई है। अब मेरे हस्बैंड के पास टाइम ही नहीं है बेचारे के पास, और वो जाए मुझे बनवा के दे, तो फिर इसलिए ना मैंने रखी हुई है। अभी मैंने अपने हस्बैंड को परेशान नहीं किया, क्योंकि दूध वालों को हिसाब देना होता है, उसे वसूलें वगैरह करनी होती है, देना लेना होता है,
इसलिए ना फिर मैं ज़्यादा उसे परेशान नहीं करती। जैसे वो खुद ब खुद भी जैसे उसको टाइम मिलता है ना, जो भी चीज़ घर की ख़राब हुई पड़ी हो, कुछ भी हुआ पड़ा हो, तो वो बनवा आते हैं या ले आते हैं। गला भी मेरा कुछ ना खुश्क हो गया है, तो पहले नाश्ता करते हैं क्योंकि मैंने भी नहीं नाश्ता किया। तो नाश्ता करते हैं, काम तो हो ही गया सारा घर का। फिर उसके बाद जो दोपहर की रूटीन होगी वो भी आपसे शेयर करेंगे कि दोपहर को आज हम क्या बनाते हैं और क्या खाते हैं। असल में गाइस ये बात है कि ना हम इतना खाते नहीं है ना, इसलिए हम इतना बनाते भी नहीं है फिर, और व्लॉग में भी नहीं दिखाते। ऐसे लगता है जैसे रमज़ान वाली रूटीन हो हमारे पास। सुबह को बस नाश्ता जो करना होता कर लेते हैं, दोपहर को इतना खाते नहीं है, फिर रात को भी दिल करे तो खाते हैं, लेकिन ऐसे खाते ही नहीं है। इसलिए ना फिर ये हो रहा है कि हम आपको दोपहर वाली रूटीन भी नहीं ज़्यादातर दिखा पा रहे ना। सही है। अब जो आपसे बाकी जो काम होगा फिर आपसे शेयर करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तो इधर आए हैं भाई सैफल, इसको कोई काम था इधर तो इसलिए वो आए हैं। तो फिर मैंने उससे कहा कि भाई और नान और छोले लेके आए, और वो नान और छोले लेके आए। अब हम बैठ के नाश्ता करते हैं, उसके बाद जो है ना जो भी काम होगा फिर करेंगे, क्योंकि बाकी सुबह वाला सारा काम हमारा फाइनल हो गया था और अभी बस नाश्ता ही करना था। मैं उठी भी अभी अभी हूँ। तो गाइस अब जो है ना ये मसला हुआ है कि मेरे हस्बैंड की बाइक ना पिछला जो टायर होता है ना वो पंचर हो गया है। तो वो फिर दूध उसने जितना दिया हुआ था, जो रहता था, जो घर बाकी कुछ घर रहते थे बाकी, तो फिर वो मेरे हस्बैंड आ गए कि उधर क्या शॉप पर मैं डब्बे उतारूँ, फ्रेम उतारूँ और उधर रखूँ, धूप पर गर्मी होती है। इसलिए ना मेरे हस्बैंड आए और फिर इधर घर ना दूध और डब्बे वगैरह उतार के रख के चले गए। तो इतनी परेशानी होगी ना अचानक के, पता नहीं क्या हो गया, और पंचर हो गया मोटरसाइकिल, पता नहीं कोई कील वगैरह लगा है या पता नहीं कोई चीज़ भी टायर के अंदर चली गई है। इसी तरह से ना उसका पंचर हो गया। वो काफ़ी परेशान था। तो फिर हाया डब्बे वगैरह रख के चला गया। और गर्मी देखें इतनी है ना, ये देखें शदीद गर्मी है, शदीद गर्मी है, निकला भी नहीं जा रहा हमसे। तो इतनी यहाँ तक भी, ये हमारा घर का दरवाज़ा ना, यहाँ पर भी नहीं खड़े हो सकते, इतनी शदीद गर्मी है। और उनका ये है कि उनकी भी मजबूरी है कि उसने दूध वगैरह देना है, घर घर में उठाना है। इसी तरह से ही हो रहा है उसके साथ ना मसला। तो क्या करें फिर, अल्लाह पाक ने रिस्क तो दिया है ना, अल्लाह पाक का शुक्र है। गर्मी सर्दी तो इंसान को बर्दाश्त करनी पड़ती है। गर्मी में ये होता है कि मुंह पर धूप लगती है, जैसे लुक होती है ना उसी तरह से ज़्यादा धूप लगती है। फिर भी उसकी हिम्मत है, हम कोशिश करते हैं कि वो जल्दी फ्री हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि घर उसके जो देने वाले होते हैं ना वो काफ़ी दूर दूर तक होते हैं। कोई 1 पाव लेता है दूध, कोई आधा किलो, कोई किलो लेता है। इसी तरह से ना मेरे हस्बैंड को देना पड़ता है। एक जगह पर भी नहीं मेरे हस्बैंड दे सकते कि एक शॉप पर किया गया, लेकिन जो घरों में जिन बच्चों के लिए किसी ने लगाया, किसी ने किसके लिए दवाइयों के लिए, फिर इस तरह से ना सबको देना ही पड़ता है। तो भाई बस अभी इतना। चलो अब गैस भी लगता है आ गया है, तो फिर घर का भी दूध जो होगा या लेके मैं भी उबाल लूँगी। नहीं तो फिर जैसे फिर बचेगा तो फिर जैसे वापसी पर आएंगे उसी वक्त लेके ना मैं दूध को बॉयल करूँ, क्योंकि इस टाइम को जैसे आता है या फ़ौरन चला जाता है, दूध भी गर्म नहीं होता हमारा। तो फिर उसके बाद 2 बजे गैस पूरा आता है और 2:30 बजे चला जाता है। उसी वक्त भी हम दूध को बॉयल कर लेते हैं। तो गैस अभी मेरे हस्बैंड आए थे तो उनके लिए ना मैं चाय वगैरह गर्म करके आई हूँ। धूप में जल जल के मेरी शक्ल खराब हो गई है। फेशियल करवाऊँ क्या आज? फेशियल करवाऊँ आज मेरा फेशियल करवा दो। करवा दूँगी, मगर पैसे नहीं दूंगा फेशियल के फौजिया को, कहीं हाँ। वो बोलेगा मेरा फेशियल उठाया, पैसे दो भाई। नहीं क्यों पैसे लेगी वो? ऐसे मजाक सामान में तो भी उसे ले। हम नहीं लेके दिया था ना, आपने लेके तो, दिया था तो सामान। क्या हुआ, फिर भी वो कहेगी मैंने मेहनत की है, हाँ इस वजह से। चलो सही है। ठीक है। अब दूध आपका रहता देने वाला? हाँ दूध देने ही तो जा रहा हूँ। बाइक बन गई है आप सही? बन गई बन गई। चलो सही है, शुक्र अल्लाह पाका के बन गई। मैं खुद भी इतनी परेशान थी कि इतनी गर्मी है और दूध खराब होने का भी डर है ना। जाऊँ फिर? हाँ जाओ आप। गेट खोलो, मैं जाऊँ। चलो ठीक है मैं गेट खोलती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डब्बे वगैरह धो लिए थे, मेरे हस्बैंड 2 डब्बे दे के चले गए, वो भी मैंने धो लिए। अभी गैस भी आ गया तो अभी मैं ना सालन बनाती हूँ, पहले लाइट ऑन कर लूँ। और ये देखें इधर मैंने जो चाय वाले 2 कप थे, वो डब्बे वाला जो छोटा मोटा सामान था वो भी मेरे हस्बैंड दे के चले गए हैं, मैंने इनको धो लिया है।
अब मैं ना बिस्मिल्लाह करके ना अब दोपहर के खाने की तैयारी करती हूँ। इसमें पानी भर लेती हूँ, मग में ना पानी भर के ना फिर मैं वो कर लेती हूँ, क्या कहते हैं उसका नाम, पानी भर के ना फिर मैं सालन बना लेती हूँ। पानी मैंने भर लिया है। अब हर चीज़ ना मैं अपनी इधर इकट्ठी करके बैठूँगी और इधर से ना मैं नमक मिर्च वाला सामान निकालती हूँ। घी हो गया, जैसे घी हो गया, नमक हो गया है, इस तरह से ना मैं सारा सामान निकालती हूँ इधर से ना। ये गुड़ है, सर्दियों में ना हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे पतला सा जैसे चावलों का दलिया बनाते हैं वो भी बना सकते हैं गुड़ के साथ। बस मैंने मसाला ये निकाल लिया है। अब बस बैठ के मैं सुकून से ना मैं सालन बना लेती हूँ। और यही है हमारी रूटीन, और ये है हमारा छोटा सा घर। और हम बहनें मिलजुल के हम भी लोग वगैरह बना लेते हैं, वो भी बना लेती हैं और मैं भी बना लेती हूँ। और अम्मी जो है ना, अम्मी ने मुझे सब्ज़ी काट के दे दिया, अभी मैं बैठ के इधर सब्ज़ी बनाती हूँ। और रोटी भी सुबह बना के रखी थी कुछ रोटी ना, और जो बाकी बनेगी रोटी हमारी जो कम होगी वो मैं फ़ौरन से फिर बना लूँगी। चलो अब मैं बिस्मिल्लाह करके अपना काम करती हूँ। सालन वगैरह बना के ना फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने सालन भी बना लिया, रोटी भी बना ली, इस तरह से मैं आपको दिखाऊंगी। और अम्मी इधर लहसुन छील रही है, छील के कूट के मुझे फिर देगी। ग्राइंड तो नहीं करते ना हम, इसके अंदर ना डाल के ना कूट के पिसाई की करके फिर डालते हैं सालन में। अम्मी 3-4 ना सिर्फ चाहिए पीस, ठीक है, ज़्यादा नहीं डालना लहसुन, क्योंकि गर्म है ना, फिर गर्मी भी ज़्यादा है, ज़्यादा मैं लहसुन डालती नहीं हूँ सब्ज़ी में ना। चलो अब बिस्मिल्लाह करते हैं। तो गाइस मेरे हस्बैंड जो है अभी फ्री होके आ गए हैं, मैंने डब्बे वगैरह भी धो लिए हैं। अभी मेरे हस्बैंड और मैं जा रहे हैं बुशरा और फातिमा को स्कूल से लेने के लिए, उनकी छुट्टी का भी टाइम हो गया है। और गर्मी देखें, इतनी गर्मी ज़्यादा है। आज मेरे हस्बैंड ने कहा कि आपको भी मैं साथ लेके चलता हूँ, और हम 2 जा रहे हैं। और अभी सारे स्कूलों को छुट्टी हो गई और रश देखें कि कितना है, और गर्मी भी देखें कि कितना गर्मी है। अभी फातिमा और बुशरा आ गए हैं और अभी हम जा रहे हैं घर। फातिमा गर्मी का सुनाओ। बहुत ज़्यादा ना गर्मी। इधर भी स्कूल है और इधर भी बच्चे आ रहे हैं, किसी को लेने आए हैं, किसी इधर देखें बेचारे बच्चे अपने माँ बाप के इंतज़ार में खड़े हुए हैं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम घर पहुँच गए हैं और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। चलो भाई, अम्मी गैस आ गया है, गैस आ गया। बस फिर अभी सालन और रोटी भी बनाते हैं। चिरा का बैग ना ऊपर रखा होता है आगे, तो अब दे दो मुझे। गर्मी कितना हो रही है ना, ज़्यादा हो गई है आजकल ना। तो मेरे हस्बैंड ने बाइक इधर खड़ी कर दी और मैं सालन बना रही थी, गैस आई और फ़ौरन चली गई। और देखिए अभी तक मेरा मसाला तो तैयार है, लेकिन आलू डालने थे और गैस चली गई, अभी तक भी नहीं आ रही। 1 से भी ऊपर टाइम हो रहा है, अभी तक गैस नहीं आई। और इधर मैंने पहले लाइट ऑन कर लूँ, और अभी तक मैंने इधर बर्तन वगैरह भी धो लिए हैं। अभी ये गीले हैं, ये देखें, ये पानी है, ये खुश्क हो गए। और शाम को डब्बे सीधे करके ना फिर फ्रेम पर रख देंगे। इधर देखें, ये रखी हुई है मेरी सब्ज़ी, बस जैसे होगा तो फिर जैसे गैस आएगा तो फिर बना लेंगे। अभी तक तो नहीं है गैस, सारा कुछ मैंने इधर ही रख दिया अभी। चले बस जैसे गैस आएगा तो फिर उसके बाद जो काम होगा फिर करेंगे। अच्छा तो गाइस अभी खाते हैं खाना, खाना वगैरह भी बन गया है और फातिमा भी कपड़े उसने चेंज कर दिया, नहा के आ गए, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी ना इसलिए। और बुशरा गई है, अभी बुशरा गई है कपड़े चेंज करने के लिए, वो मुँह हाथ धो के आएगी और खाना खाएगी। और मेरे हस्बैंड ना असल में ना गर्मी इतनी ज़्यादा थी, मैंने ना उसे गुड़ वाला जो पानी होता है ना मीठा ठंडा, तो वो मैंने अपने हस्बैंड को बना के दिया है। और वो ना पी के ना फिर जैसे बच्चों को ले गया ना, गर्मी ज़्यादा थी तो मैंने उसको पानी बना के दिया और पी के उसने ना जैसे उसने सर रखा ना तकिए पर तो उसे नींद आ गई। तो इसलिए अम्मी भी सोई हुई है, मेरे हस्बैंड भी सो गए हैं। तो अभी फातिमा और मैं बैठ के खाना खाते हैं और बुशरा जब तक आ जाएगी। और ये देखें मैंने आलू की सालन और चावल और रोटी, चावल भी मैंने गर्म किए हैं। यही थे, मैंने कहा चलो बैठ के ना मिल के फातिमा और मैं खा लेते हैं। आज जो फातिमा आप भी खाना खा लो ना, बाद में कंघा करते रहना, ठीक है जी। चलो अब बिस्मिल्लाह करते हैं और खाना खाते हैं।
उसके बाद जो है बाकी की जो रूटीन होगी वो आपसे शेयर करेंगे। दवाइयाँ अम्मी की पता नहीं मिलती हैं कि नहीं मिलती। और अभी जो है हमने दवाइयाँ ले ली है, और जो अम्मी की दवाई हमने ले ली है और अब हम जा रहे हैं। तो अभी जो है हम पहुँचे हैं बाज़ार। इधर से बच्ची के लिए सूट लेना था, तो वो देखते हैं कपड़ा दुकान से और वो लेते हैं। और अम्मी की दवाई वगैरह हमने ले ली थी, तो अभी हम बाज़ार में आए हैं। इधर से कपड़ा लेके बस फिर वापसी जाएंगे। इधर से कपड़ा लेते हैं बच्ची का। और अभी ये देख रहे हैं कपड़े बच्ची के लिए और देखते हैं कि कौन सा सूट पसंद आता है। वैसे तो उधर काफ़ी सारे डिज़ाइन लगे हुए हैं, लेकिन इनमें से कोई समझ नहीं आ रहा कि बच्ची के लिए कौन सा कलर लें। और अब ये भी देख रहे हैं कि कौन सा अब लेते हैं। बच्चों के हिसाब से तो कलर सही लगते हैं ना। हाँ भाई यही दे दे। और ये भी लिया है, बस ये वाला सूट लिया बस, और कोई मेरी समझ में आ नहीं रहे थे, इसलिए जो है ये वाला ले लिया। बस ये सूट कर लिया है और बस भाई को मैंने पैसे दे दिए हैं। और अब बस बाकी पैसे जो है ना वो लेके अब जाते हैं घर। इधर जो रोटी वाले रुमाल भी अच्छे रखे हुए हैं। अभी जो है ना बस हमने कपड़ा तो ले लिया, सूट जो बच्ची का लेना था। अब जो हम घर की तरफ जा रहे हैं। और कितनी गर्मी में भाई भी काम कर रहे हैं और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गया है। काफ़ी दिनों से ना कुछ ज़्यादा गर्मी आ गई है। इधर देखिए भाई पंखा कूलर बना रहे हैं। मैं असल में आई थी भाई सैंपल के साथ। अम्मी की दवाइयाँ वगैरह लेनी थी और कपड़ा भी लेना था, बच्ची का सूट का कपड़ा लेना था। और भाई को ना साथ वाली शॉप पर गए हैं, उसे कुछ लेना था तो वो लेने के लिए गए हैं। तो गर्मी का हाल देखे कि इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई ना, बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी हो गई है। ना खड़ा जा रहा है कहीं पर और ना बाइक पर जो है ना, फिर भी इतनी गर्मी हो रही है, फुल तपिश हो रही है। इधर देखें ऊंट भी बैठा हुआ है इतनी धूप पर। भाई तो चले गए अंदर और मैं पीछे, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा आ गई है अभी। ये क्या लेके आए हो, किसके कपड़े हैं? ये नजमा बाजी ने कॉल की थी कि कपड़ा लेना है। अच्छा, बच्ची का किसी का सूट बनाना, तो फिर मैं लेके आई हूँ ये वाला। उसने तो कहा था एक कलर लेना, अब 2 कलर ले आई हो। वो मुझे समझ नहीं आ रहे थे, ऐसे लग रहे थे एक सूट जैसे एक जैसा बनता ना, वो जैसे बुजुर्ग नहीं पहनती उस तरह का था। मुझे पसंद नहीं आ रहा था, मैंने कहा चलो ये वाला सही है, इसलिए ये लेके आई आ हूँ। जाएगा कितना, 2 मीटर है? हाँ 2 मीटर से ज़्यादा है थोड़ा। अच्छा सही है। चलें ठीक अब है। पता नहीं बाजी को पसंद आता है कि नहीं आता। क्यों नहीं आएगा, तुम्हारी पसंद जरूर पसंद है। सही है। तो ज़ैनब को देखो अपने भाई के साथ आई है। ज़ैनब कैसी हो? ठीक हो ज़ैनब? ज़ैनब ठीक हो? मम्मा ठीक है? उसका भाई भी आया हुआ है साथ में। ज़ैनब कैसे कर रही हो? गोला लेने आए थे? अच्छा चलो जाओ जाओ। तो अब बिस्मिल्लाह करते हैं और अभी खाना खाते हैं।